और ये आप किसी के चक्कर में मत पड़िए कि आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर ये है, आपके अंदर जज्बा है। जज्बा और आग ये आपको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए नहीं है, वो आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए, वो आपको सुप्रीम बनाने के लिए वो जज्बा और आग होती है। अब आप आग के चक्कर में आईएएस बन रहे हैं और आईएएस बनने के चक्कर में आप अपनी जान दे रहे हैं, ये कोई आग होती है? आग ये होती है कि आप 4 जान बचा लो, 4 पेड़ बचा लो, ये आग होती है। आग ये नहीं होती कि आप आईएएस बन जाओ, 4 रिलेटिव्स की जला दो। तो चलिए अभी डाल के देखता हूँ मैं अपना रोल नंबर। जीरो 8 2 तो यहाँ पर दोस्तों हमने चेक कर लिया है और हमारा नहीं हुआ है इस बार। ये देखिए, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा रिज़ल्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रोल नंबर। ये देखिए 0826187 0826187। और गाइस मैं यहाँ पे फेल हो गया हूँ। अरे यार क्या बात है। अब मैं ऐसे हंस सीख ले रहा हूँ कि ये मत सोचिए तैयारी नहीं करी थी। भाई तैयारी तो करी है, आप लोगों के साथ देख सकते हैं, वीडियो भी बनाई है तक। तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ, पहले से ही पता था नहीं होगा। जब देखे आया तभी पता चल जाता है। 08261, ठीक है, और 8 7 not available guys, we have not cleared in our first attempt, over and out। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले साल फिर दिया जाएगा। तो चलिए अभी मैं ये अपडेट मैंने डाल दिया है और क्या कर सकते हैं। और आप सभी लोगों से एक और बात करनी है कि जिन लोगों का नहीं निकला है भाई कुछ मत करो, चिंता मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए मैंने क्या क्या स्टार्ट कर दिया। मेरा इतना मैं फेल हुआ ना यार, मेरे फेलुअर की आदत पड़ गई है मुझे। अभी देखो हमारा यहाँ पे चैनल चल रहा है, ये वाला चैनल है आपका, ठीक है। इस पर मैं जो है अभी अपलोड कर रहा हूँ, देख रहे हैं 8 सब्सक्राइबर हो गए हैं आपके लिए। इसमें करंट अफेयर का आता है और फिर इसके अलावा एक और हमारा चैनल है जिस पे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जिस पे अभी ये वीडियो जिस पे पढ़ने वाली है। उसके बाद मेरे कई सारे चैनल हैं। मैं 2017 से यूट्यूब पे काम कर रहा था, फिर 4 जुलाई 2023 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और रोज़ एटलीस्ट 10 से 12 घंटे पढ़ाई करी है मैंने, ठीक है। लेकिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई भी कम पड़ जाती है, कभी कभी होता है। उस एट द मोमेंट में दिमाग काम नहीं करता, कोई बात नहीं, फिर किसी दिन जो है अगली बार ट्राई करते हैं। और अब क्या करना है, अब जाऊँगा मैं टहलने के लिए, थोड़ी पार्टी करूँगा 2-4 दिन, क्योंकि अगर मैं सोचा था कि पास हो जाऊँगा फिर मैं तैयारी करा जाएगा। अब पास नहीं हुआ हूँ तो बेशक अब टहलेंगे, घूमेंगे कुछ दिन, फिर से प्रिपरेशन पे लग जाएंगे 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद ना। बाकी आपके लिए अब ख़तरनाक तरीके से वीडियो आएगी, अब वीडियो भर भर की वीडियो आएगी, ज़बरदस्त तरीके से। पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ा दूँगा मैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मीकांत की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए। ये देखिए लक्ष्मीकांत की सीरीज़ स्टार्ट करी है, देख रहे हैं, जिसमें मैंने 6 लेक्चर डाल दिए हैं। ये कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ है क्यों चिंता करते हो यार, कुछ और देखो, कुछ और चीज़ें ट्राई करूँ। आपके पास अभी जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है ना, और मैं यूपीएससी प्रिपेयर करने के बाद ना मेरा ऐसा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि एजुकेशन और आइडियोलॉजी ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इन्वायरमेंट को बचा सकती है, लोगों को बचा सकती है। किसी भी सेक्टर में देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन इन्फ्लुएंस किससे है, आपके दिमाग से, आइडियोलॉजी से। इन्वायरमेंट किस वजह से बेकार हो रहा है, हमारे अंदर की ग्रीड है, हमारे अंदर की आइडियोलॉजी वो है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो अगर कुछ ऐसा हमें कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे जो है ये सारी चीज़ें हों। और वाई आई फेल्ड, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने मेहनत नहीं करी, बिल्कुल भाई, कोई बात ऐसी कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे मेहनत ख़तरनाक करी है हमने। और अभी किस में फ़ेल हुआ है, वैसे जीएस में बहुत ज़्यादा तो आ नहीं रहे थे, और सीसैट का भी तो कुछ कॉम्प्रिहेंसन का फिक्स रहता नहीं है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कोचिंग वालों का भी इधर उधर रहता है, तो कॉम्प्रिहेंसन के भरोसे हम गए थे। और थोड़ा बहुत मैथ्स भी पढ़ी थी, रीजनिंग भी पढ़ी थी। अब ये रिज़ल्ट तो अगले साल ही आएगा जब ये डिक्लेयर हो जाएगा, पर चलिए अभी ओवर एंड आउट करते हैं, नेक्स्ट ईयर वी विल सी। या फिर ज़िंदगी है यार, कुछ ना कुछ तो करा जाएगा, बढ़िया करा जाएगा कुछ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में आप आओगे जनता की भलाई करने के लिए,
और वैसे भी हम जो है बस ज़िंदगी कुछ ना कुछ तो भलाई करेंगे अपनी लाइफ में, बस अच्छे गोल रखिए। और अभी मैं आपसे एक वीडियो बनाऊँगा कि वाई आई फेल्ड एक्चुअली, तो उसके बारे में भी हमारी बातें जो है वो होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। PDF कहाँ के अपना, ये रहा। और यहाँ पे नहीं आया हुआ है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई। 082 देखिए यहाँ तक एक है, और वो कहाँ है वो तो देखना पड़ेगा हमको। 18 ये 18 है और 17 नहीं है, 187। ठीक है, 187 नहीं है, नो 7 नॉट अवेलेबल, कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, जो फेल हो गए हैं मेरे जैसे जाइए मेरे साथ, कमेंट करिए कि भैया क्या क्या समस्या है, और आप कहेंगे तो फिर हम बात भी करेंगे, लाइव बात करेंगे ना। पहला अटेम्प्ट है, दूसरा तीसरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो 2016 से मैं यूट्यूब पे हूँ, वहाँ पे फिर फेल हूँ, कुछ नहीं हुआ। हज़ारों वीडियो डाली है, मैं आपको दिखाऊंगा, अपने सारे चैनल दिखाऊंगा, उसको दिखा भी देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। आई विल पास टाइम। तो यहाँ पे देखेंगे आप इंडी जेन्युइन टेक, ये देखिए, ये मेरा चैनल है ना। अब ये चैनल मैंने स्टार्ट कब करा था इसके बारे में आप देखिए। ज्वाइन इन 2018 में जनवरी में ज्वाइन किया था। ठीक है, अब इस पर मैंने कितनी वीडियोस डाली हैं देखिए, 611। और इसमें से मैंने 300-400 वीडियो डिलीट करी, क्योंकि मोनेटाइजेशन होता है तो फालतू की वीडियो डिलीट करनी पड़ जाती है। और ये देखिए कितना सारा इस पर कंटेंट डाला है मैंने, मैं ही हूँ। ये देखिए, चेहरा तो नज़र में आ रहा है ना। ये देखिए, और दिखाता हूँ मैं, और आपको चैनल दिखाते हैं हम। ये देखिए, शॉर्ट चैनल मैंने शुरू करा था। ये कब शुरू करा था? 2020 में। इस पर कितनी वीडियोज़ हैं? 16 वीडियोज़ हैं, ये भी नहीं चली। ठीक, और देखिए ऑटो चैनल शुरू करा मैंने। ऑटो चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं देखिए, 23,000 सब्सक्राइबर हैं। ऑटो रिव्यू करते हैं, 396 वीडियोज़ डाली हैं। ये कब ज्वाइन करा हमने? 2021 में ज्वाइन करा था, मैं ही हूँ। ये देखिए, इट्स मी। ठीक है, ये इंडी जेन्युइन ऑटो बाई अतुल द्विवेदी। अतुल, और दिखाता हूँ, और अतुल द्विवेदी ब्लॉग करके एक चैनल है, ब्लॉग्स पे बहुत सारा डाला है मैंने। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे सारी चीज़ें सिखा के जाती हैं ना, तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है। ये देखिए, अतुल द्विवेदी ब्लॉग्स करके एक चैनल ये पहले था, इसमें 3 वीडियोज़ डाली हैं मैंने। और ये जो है 22 में ज्वाइन करा था मैंने। मैं 2016-17 से वीडियोस बना रहा हूँ, और कई सारे चैनल से डिलीट कर दिया, उसमें कंटेंट ऐसे ही इधर उधर का डाला था मैंने। ये देखिए, नवंबर 2014 में, इसी में मैंने बहुत सारी वाइन्स वगैरह भी डाली थी, जो कि डिलीट कर दी मैंने। और राइट नाउ इस पर 207 वीडियोज़ हैं, आप देखिए 207 वीडियोज़। ये भी, इस पर भी 1000 रफली सब्सक्राइबर्स हैं। ये देखिए खेती बाड़ी करते हुए डाला है हमने भाई साहब, इधर उधर थोड़ा सा। और इससे बढ़िया क्या है, वैसे भी इस बार धूप और गर्मी ज़्यादा जल्दी आ गई है ये पिछली बार कंपैरिजन में। तो चलिए, ये देखिए, वाइन्स वगैरह बनाता था मैं। हेलो, देख रहे हैं, शॉर्ट ब्लॉग बनाया। दोस्तों इतना भारी झोला उठाते ज़िंदगी फेल्यूर का ही नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम करते रहिए अपना, और अब आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे। और अभी हमारे पास टाइम कितने दिन का है? अभी बहुत टाइम है ना, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले साल फिर से दोबारा से। और नहीं हुआ तो यार ज़िंदगी, 1 मिनट मेरी और एक बात सुनिए ना। देखिए, अगर आप देखेंगे ना तो ये सब एक ज़ीरो होता है, कि अगर आप कुछ हासिल कर लेते हैं तो भी ख़त्म होना है, नहीं हासिल करेंगे तो भी ख़त्म होना है। बस ये इंसान सोचता है कि हाँ, मेरी थोड़ी लग्जूरियस लाइफ हो जाए, लेकिन लग्जरी लेकर के आप करेंगे क्या? फॉर एग्जांपल, आप एसी में बैठे हुए हैं, आपको गर्मी कम लग रही है, आप अच्छे से हैं, चैन से हैं, लेकिन वो जो चैन होता है आपके अंदर, ठीक है, आप महंगी गाड़ी में जा रहे हैं, आप बस में नहीं जा रहे हैं,
वो चैन और वो सुकून कब कब चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता। आज आपकी उम्र भी मेरे जितना होगी, 21-22 साल। तो इस टाइम में 22 साल की उम्र में आपने देखा होगा कि वैसे बड़े अच्छे दिन थे बचपन से लेकर के अब तक, लेकिन ये कब गुजर गए अगर आप पीछे जाके देखेंगे ना, नहीं समझ में आएगा। और अपने दादा से पूछेंगे, अपने नाना नानी से पूछेंगे, दादा दादी से पूछेंगे, माँ बाप से पूछेंगे, तो वहाँ भी मम्मी पापा आपको यही देख कहेंगे कि भैया कब ये तुम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। तो आपका लग्जरी हो या आपका दुख हो, वो ख़त्म होना है। और एट दी एंड ऑफ द डे जिस दिन इस शरीर के अंदर एक छोटा सा डिफेक्ट आ जाता है ना, लग्जरी धरी की धरी रह जाती है। जिस दिन आपके शरीर के अंदर कुछ बीमारी हो गई ना, लग्जरी धरी की धरी रह जाएगी। हाँ, ये है कि आप थोड़ी बेटर दवा ले लेंगे, अच्छी दवा ले लेंगे, सही हो जाएंगे आप। कितने दिन, 10 साल और जी लेंगे, पर वो 10 साल आपको पता ही नहीं चलेगा कब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब तो लाइफ की जो है वो इम्पोर्टेंस ज़ीरो ही है। तो लाइफ ज़ीरो ही होती है, लाइफ हमारी जो होती है ना। तो आप ऐसा मत करिए कि जो है एंड कर लूँगा इसको, मैं बर्बाद कर लूँगा अपनी लाइफ और यहाँ पे मेरे लिए कुछ बचा हुआ नहीं है। तो ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ जो होती है वो ऐसे ही नहीं है कि आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको ना मिलती है तो आप रह नहीं पाते। हाँ, देखिए बात और होगी, सोसाइटी का प्रेशर होता है, लोगों का प्रेशर होता है, मनचाही चीज़ें नहीं हो पाती हैं, पर आपको हमेशा एक काम करना है, उच्चतम कार्य में आपको रहना है। ठीक है, जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपके साथ होना है, जो एक कहते हैं ना कि भगवान जो करता है सब फिक्स रहता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। आपने कई सारी ऐसी चीज़ें करी होंगी, ऐसी चीज़ें आपको मिली हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा। आपके साथ कुछ आप बहुत अच्छा सोचे, बहुत बुरा हुआ, यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड फॉर दैट, तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और जिस चीज़ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, हाँ, अगर आपने मेहनत नहीं करी, अपने अंदर झांक के देखिए कि मेहनत कहाँ मैंने नहीं करी, मेरे अंदर कहाँ कमी आई। हाँ, यहाँ मेहनत मैंने नहीं करी, मैं पढ़ाई नहीं करता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, ये मेरे अंदर कमी थी। तो वहाँ पे प्रेशर लीजिए, एक बार और ट्राई कीजिए, अच्छी तरीके से अपना 100% दे दीजिए। गिल्ट में कभी मत रहिए कि ठीक है यार मुझसे होगा, हो ही नहीं पाएगा। जब नहीं हो पा रहा है आपसे, आपने बहुत ट्राई करके देख लिया, तो मत करिए। व्हाई डू यू नीड टू वेस्ट योर टाइम ओवर हियर। कितनी सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आप अपनी लाइफ में अभी कर सकते हो। करते रहो, करते रहो, कुछ ना कुछ तो ट्राई करो। घर से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप जाओगे, आपको नॉलेज हो गई है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आज, तो आप कोचिंग भी पढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी कोचिंग खोल लीजिए, 10-20 हज़ार रुपये आप मंथली कमा लेंगे, 20-30 हज़ार ना। उसके बाद आप अच्छा पढ़ाइए, आपके पास बच्चे आएंगे। आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कहीं पर कंसल्टेंसी कीजिए, कंसल्टेंट बन जाइए, जाके कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। आपका एक आध बार मेंस निकला है, आप जाके कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, लगे हाथ आपको सैलरी मिल जाएगी। कुछ नहीं तो कॉपी वगैरह ही आप चेक कर लेंगे। तो देखिए, आप अपने नॉलेज के थ्रू, और आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो समाज में क्या क्या गलत चीज़ें हो रही हैं। फंडिंग लोग देते हैं आजकल आपको क्या करना है, बस कुछ अच्छा काम करिए, आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना हमारे पास है। एक टाइम ऐसा था ना जब गांधी जी का दौर था, उससे पहले जब ज्योतिराव फूले जी थे, और उससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राजा राम मोहन राव जी थे। तो ये सब, इन सब लोगों ने जब स्टैंड लेना शुरू करा तो उनके पास कुछ नहीं था। सोचिए वो कैसे आगे गए। आज तो आप अगर कोई काम कर रहे हैं ना, तो आपको वीडियो बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो 4 और लोग आगे वीडियो बना के डाल देते हैं कि भैया ये देखिए ऐसा काम कर रहे थे, देखिए बड़ा अच्छा लगा मुझको। आप वायरल हो जाते हैं, फंडिंग आपको मिल जाती है। तो आप घर से बाहर निकलिए, कुछ ना कुछ कीजिए, एनजीओ खोलिए, अपना एनजीओ खोलिए, इन्वायरमेंट को बचाइए। अगर आपको यही करना है, समाज सेवा ही अगर करनी है, हाँ, अगर आपको रुतबा चाहिए, पैसा चाहिए, फेम चाहिए कि भाई नाम हो जाता, तो ठीक है, नाम हो जाता, लेकिन वो नाम क्या, नाम लेके करेंगे क्या आप ये खुद सोचिए कि जितनी आपकी लाइफ है, अगर आपको 60 साल जीना है, आप 60 साल जियोगे। आपको 50 साल में बीमारी होनी है, 50 साल में बीमारी हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे कि आपने कुछ गलत जो है डिसीजंस ले लिए लाइफ में। आप कहीं, आपको नहीं जाना था, आप चले गए, एक्सीडेंट हो गया, सोचेंगे, रिग्रेट करते रहेंगे, क्यों गया क्यों गया क्यों गया। अरे भैया, तुम आए क्यों धरती पे, पैदा ही क्यों हो गए तुम ना, वो भी तो एक बात है। वो एक संयोग था, आप गए कहीं पे, लड़ भिड़ गए, संयोग था। आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, एक संयोग था। हाँ, देखिए उसमें से आप उच्चतम अब क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम आउटपुट, व्हाट इज़ द सुप्रीम आउटपुट यू कैन गेट फ्रॉम दैट। तो वो चीज़ लीजिए, वो चीज़ लेकर के आगे बढ़िए। मुझे तो बिल्कुल भी लोड ही नहीं था कि मैंने प्रिपरेशन करी, और प्रिपरेशन मैंने अपना टैब दिखाऊंगा मैं आपको, 10 से 12 घंटे गिरी हुई हालत में मैंने पढ़ाई करी है, 10 से 12 घंटे बाद आपको बता रहा हूँ। और
इतने में भी अगर नहीं हुआ तो कर क्या सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए मुझसे, अच्छा लगेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर और कुछ किया जाएगा। मेरा तो है भाई सब कुछ अच्छा काम करना है, चलो NGO खोल लेते हैं, उसका वीडियो बना के डालेंगे, कुछ बढ़िया जाइए कहीं पे, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बच्चों की एजुकेशन में ध्यान दिया जाएगा। इन्वायरमेंट इतना बेकार हो रहा है हमारा। और जो इन्वायरमेंट की बात करता हूँ दोस्तों, तो इन्वायरमेंट देखेंगे तो हमारे पास एक धरती मिली हुई है जहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने हैं कि हम जिंदा हैं। इस पूरी धरती को बर्बाद होना ही है एक दिन। एक दिन ये सारी धरती बर्बाद होगी, एक दिन ये हमारी लाइफ बर्बाद होगी। तो इसमें आउटपुट क्या निकलता है? एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। तो इसमें आउटपुट यही है कि इस सत्य को समझिए, ट्रुथ को समझिए, और जब आप ये समझ जाते हैं कि इस लाइफ का एंड सब कुछ है, आप दुखी हैं वो भी ख़त्म होगा, आप राजा हैं, रंक हैं, फ़कीर हैं, आपने सुना ना, राजा हो या रंक फ़कीरा, सबको जाना है एक दिन ना, सब जाएंगे ऊपर। वो दैट इज़ नॉट इनफाइनाइट, दैट इज़ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आपको कुछ ऐसा करना है जो कि बढ़िया हो। अब फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि धरती तो एक दिन आग का गोला थी, फिर आग का गोला बनेगी, आज नहीं बनेगी कल बनेगी। हम कितना भी इन्वायरमेंट बना लें, बचा लें। अब डायनासोर बेचारे कौन सा इन्वायरमेंट पे जाके पोल्यूशन कर रहे थे, कौन सा वो कार चला रहे थे, कौन सा CFC छोड़ रहे थे ना, कौन सा ओजोन लेयर फट रही थी, कौन सा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, मर गए बेचारे। क्यों? हो गई ऐसी सर्कमस्टेंसेस, आ गए ऐसा डिसास्टर। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हो सकता है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में गए, कई बिलियंस ऑफ ईयर्स में गए होंगे, और हम कुछ हज़ार सालों में ही विलुप्त हो जाएंगे। पर हम जाएंगे, वो भी गए, हम भी जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे मैक्सिमम हम उच्चतम क्या कर सकते हैं? उच्चतम ये कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ स्पैन को, मानव की लाइफ स्पैन को जो शॉर्ट होती जा रही है उसको बढ़ा सकते हैं। जो धरती की लाइफ हम बर्बाद कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, अच्छा कर दो, सुप्रीम कर दो। वैसे ही अपनी लाइफ को भी बढ़ाइए, ठीक है? कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे रोना है, रोइए आराम से, सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा मुझे पता है। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, 2017 से बहुत ताने सुने हैं, आवारा है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। और मेरे बारे में अगर जाके गाँव पूछेंगे ना, बर्बाद लड़का है, दिमाग तो अच्छा डाल, लेकिन लड़का बर्बाद हो गया, ये वीडियो बनाता है, ये करता, वो करता। आपको पता है ना कि 2017 से वीडियो बनाता है, सबको पता है वीडियो बनाता है, ठीक है? किसी को पता नहीं है UPSC की तैयारी करता है। और जिसको पता भी है, अब तो डैडी वैडी मतलब गांव में बता देते हैं सब ना, पापा लोग, कि हाँ बच्चा आपका क्या कर रहा है, UPSC की तैयारी। जो पूछता है भाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे, किसका हो जा रहा है? पॉसिबिलिटीज़ थी, पॉसिबिलिटी हैं। अगर 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, 1000 लोग का सिलेक्शन होना है, तो हमें पहले से ही पता है कि होगा, अच्छी बात है। और ये आप किसी के चक्कर में मत पड़िए कि आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर ये है, आपके अंदर जज्बा है। जज्बा और आग ये आपको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए नहीं है, वो आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए, वो आपको सुप्रीम बनाने के लिए वो जज्बा और आग होती है। अब आप आग के चक्कर में IAS बन रहे हैं, और IAS बनने के चक्कर में आप अपनी जान दे रहे हैं, ये कोई आग होती है? आग ये होती है कि आप 4 जान बचा लो, 4 पेड़ बचा लो, ये आग होती है। आग ये नहीं होती कि आप IAS बन जाओ, 4 रिलेटिव्स की जला दो। इसको आग नहीं कहते। आग इसको कहते हैं कि आप 4 लोगों को अच्छा करो, 4 लोगों का अच्छा करो, 4 पेड़ बचा दो, इन्वायरमेंट बचा लो। इतना पढ़े हो, इकॉनमी पढ़े हो, बच्चों की एजुकेशन के बारे में पढ़े हो, वुमेन डेवलपमेंट के बारे में पढ़े हो, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़े हो, आर्टिकल्स के बारे में पढ़े हो ना, लीगल जाके आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे गाँव में जिनको सही लीगल गाइडेंस नहीं मिल रही, उनको लीगल गाइडेंस प्रोवाइड करिए, आप लॉयर बन जाइए, ठीक है? अब आप में से कई सारे डॉक्टर होंगे, अपना छोटा मोटा क्लिनिक स्टार्ट कीजिए, कोई बात नहीं, लोगों की मदद कीजिए। अभी आप देखेंगे, जैसे अभी मेडिकल फील्ड में चले जाएंगे ना, मैं सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। अब मेडिकल फील्ड में वुमेन्स के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सिजेरियन ऑपरेशन हो रहे हैं, सिजेरियन वाइल बर्थ, बेबी बर्थ, जबकि ज़रूरत नहीं है। विदेशों में अगर 95 या 90 से 95% तक के केसेस में सिजेरियन नहीं करना, रेयर 1% से 5%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे सिजेरियन होता है इन इमरजेंसी कंडीशंस। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं भाई, सिजेरियन करा रहे हैं। क्यों? पैर तुरंत काट दिया, पैसा ज़्यादा बना, दवाई आएगी, सुई आएगी, 2-3 महीने पे, हर 20-25 दिन पे दिखाना है, फीस आ रही है, तो उस पर काम कीजिए। ऐसा कोई हॉस्पिटल खोलिए ना, ऐसे लोगों की टीम बनाइए, ऐसा हॉस्पिटल खोलिए, आप बढ़िया लीजिए, आप अपना जो है प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए किसी से, ठीक है? वहाँ पे जाइए और तब जा कर के आप बढ़िया नॉर्मल डिलीवरी कराइए। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर आज चले जाएंगे, अगर जो सुसाइडल थॉट्स हैं, तो अगर आप आज चले जाते हैं तो क्या होगा? कल भी जाना है, आज भी जाना है। आप आए हैं, अमर होके आए हैं? नहीं, अमर होके आए हैं आप? नहीं आए ना, तो जाना क्यों है? वाई टू गो एनीवेयर? स्टे हियर, रहो,
स्ट्रगल करो, थोड़ा सा स्ट्रगल करो। लाइफ है, जीना है। क्यों जीना है? क्योंकि मरना ही है एट द एंड ऑफ द डे। लाइफ जीना है क्यों? क्योंकि साला एक दिन तो मरना ही है। आज नहीं तो कल मरूंगा। मैं आज खुद को मार लेता हूँ, चलो भैया मार लिया, माँ बाप का पैसा था, पढ़ा रहे हैं, खुद को ख़त्म कर लिया, कहानी ख़त्म। क्यों? अरे आज नहीं तो कल मरना है, जियो यार जियो। ये जो एज मिली हुई है, जितने दिन जी सकते हो जियो ना, कल तो मरना ही है। अब आप घर से बाहर निकल रहे हो, कल जा रहे हो, किसी दिन किसी सड़क पे गए, एक्सीडेंट हो गया, आपका पंखा गिर गया, बिल्डिंग गिर गई, डिजास्टर हो गया, कहीं वार हो गई, मिसाइल गिर गई, अरे मर जाओगे आप। तो आज क्यों मरना, कल मरना ना। थोड़ा झेल के मरो, रो के मरो, सोसाइटी का प्रेशर झेल लो थोड़ा सा ना। एक अच्छा बिहेवियर बनाओ। आप भी एक दिन पापा बनो। आप कहो कि मेरे पापा मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे भैया यार, मैं ऐसी सोसाइटी में हूँ कि यहाँ सोसाइटी वाले ताना मारेंगे। अरे भैया आपसे सोसाइटी है, आप कल किसी के अंकल बनेंगे, किसी के फूफा बनेंगे, किसी के चाचा बनेंगे, किसी के पड़ोसी बनेंगे, तो आप कहिए बेटा कोई बात नहीं, आप ट्राई करें, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ऐसा बनूँगा, मैं ये रिलेटिव बनूँगा, मैं वो पापा बनूँगा, कहूँगा बेटा तुमको ऐसा नहीं करना, बेटा कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा किया आपने, यू आर द बेस्ट, यू आर सुपर। ऐसे पड़ोसी बनिए कि क्या बात है, शर्मा जी आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं फेल हुई पर मेहनत तो कर रही है बेचारी, कम से कम एटलीस्ट आप ये देखिए आजकल का दौर है जो बच्चे इधर उधर पार्टियाँ करते घूम रहे, आपकी बच्ची पढ़ाई कर रही है, अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट, दैट्स अ गुड जॉब। सोसाइटी बनिए, आप कुछ नहीं कर पा रहे तो यही अच्छा करिए जिसका प्रेशर है। बस ऐसी बातें हैं। अभी तो मैं आपसे इस पर घंटों बोल सकता हूँ, एक टॉपिक पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतना बहुत है आपके लिए। और आप कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है, और जिसको लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हो क्योंकि तुमने तो तैयारी करी नहीं होगी, तुम्हारे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर नहीं होगा, भैया मेरे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर की बात कर रहे हो आप। मेरे पिताजी का ऑपरेशन हो रखा है, ठीक है, आंतों का, इंटेस्टाइल्स का, अभी उनको दोबारा से फिर ऑपरेशन होगा, है ना, तो वहाँ से तो कोई इनकम है नहीं अपनी। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे 2-4 चैनल हैं इधर उधर जिससे हो जाता है, कुछ रिश्तेदारों के सहारे जी रहे हैं, मेरे नाना जी हैं वो हेल्प करते हैं फाइनेंशियल। तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, सब ऐसे ही हैं, ठीक है। कोई मेरे पिता जो है प्राइवेट टीचर, पहले वो उसमें थे, कस्तूरबा गांधी होता है ना आवासीय विद्यालय, गवर्नमेंट ने निकाल दिया, 7,000 पहले सैलरी थी, अब 5,000 मिलता है उनको। अब बताइए 5,000 4,000 ही मिलता है प्राइवेट स्कूल में। तो कहोगे भैया अब क्या कैसे, तो मैं कभी मौसी जी के यहाँ रह रहा हूँ, कभी मेरे नाना के यहाँ रह रहा हूँ मैं ना, कभी मामा के यहाँ रह रहा हूँ मैं, तो ऐसे रिश्तेदार बुला लेते हैं भैया आ जाओ रह लो थोड़े दिन, तो ऐसे ही चल रहा है सब लाइफ। और मैं कर क्या रहा हूँ, सब कहने कि कमा क्यों नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसा है वैसा है, कुछ कर ले, 22 साल उम्र हो गई है, ग्रेजुएशन कर लिया है, कर क्या रहा है। मुझको जो करना है मैं समझ रहा हूँ उसको क्या करना है, मुझे पता है, अब मुझे पता चल गया क्या करना है। मैं आया यूपीएससी करी मैंने, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चली, मुझे पता चला कि सोसाइटी में पैसा बहुत है। अब पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लग के कमाइए, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले लेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन उस पैसे से आपको मिलेगा क्या, व्हाट वुड यू गेट। सिर्फ और सिर्फ जो है किसी का बुरा करना, इन्वायरमेंट को ठेस पहुंचाना, ये सबसे पैसा कमाना क्यों। कुछ अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, कुछ आइडियोलॉजीज चेंज करेंगे, लोगों से बात करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी टीम बनाएंगे बढ़िया अच्छे लोगों की, बढ़िया लोगों की आएंगे, वो कहेंगे कि 4 पेड़ और लगाओ, ज़िंदगी 4 साल से कम हुई नहीं, 4 साल इसको बढ़ाओ और बढ़ाओ, 4 साल, एक दिन तो मरना ही है, ख़त्म होगी ना, लेकिन थोड़ा सा उसको बढ़ाएंगे, पुश इट हार्डर लिटिल बिट, और जाना चाहिए। तो ऐसे ही चलते रहिए, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। कुछ इधर उधर मत सोचिए, जितने लोगों तक जाती है, एक लोगों के पास भी अगर ये वीडियो पहुंचती है तो आप भी गहरी सांस लीजिए, रोइए, गाइए, कमेंट कीजिए, और किसी को भी जो है कमेंट में कुछ अगर आपको कोई समस्या हो रही है, आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आई विल रिप्लाई यू, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई।